ने महारानी अहल्या की बात सुनी। कहती हैं कि चतुरांश भी अपने जीवन में उतर आए तो कल्याण होके रहेगा। क्या भगवान ने जो लिखा है वह गलत है? जो भगवान ने कहा है वह गलत है कि श्रवण मात्र से भी आपका कल्याण होगा, आपको पुण्य मिलेगा? नहीं, जो भगवान ने कहा है वह भी साधक जनों सत्य है, परम सत्य है, गलत नहीं है। आज एक बैल किसी गड्ढे में गिर गया है, वृद्ध है, बहुत वृद्ध है, निकल नहीं रहा। आते जाते लोग इकट्ठे भी हुए हैं, सींगों पर रस्से बांधते हैं, कहीं और हर ढंग अपनाते हैं उस बैल को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वह बैल बाहर नहीं निकल पा रहा। अतएव हिम्मत हार के हर कोई कहता है परमात्मा किसी ढंग से इसको मृत्यु दे, मर जाए, उसके बाद जैसे भी होगा वहीं पर इसको जो है वह दफना देंगे, कर देंगे। वे बात भी स्वीकार नहीं हो रही। भूखा प्यासा खड्डे में पड़ा हुआ है। आते जाते लोग उसे देखते हैं। आज एक वैश्या ने भी देखा है, वैश्या वहां आई है। वैश्या देवियों अर्थात अच्छे चरित्र की महिला नहीं, वह भी आई है। उसने कुछ संकल्प किया है और बैल की मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद क्या हुआ है? उस संकल्प के बल से ये बैल किसी ब्राह्मण के घर पुत्र बन के पैदा हुआ है। ब्राह्मण पुत्र छोटी आयु में ही पिताश्री ने यज्ञोपवीत इत्यादि धारण कर दिया। अच्छे संस्कार, 18 साल की आयु हुई, साधना रत रहा इतनी देर, ध्यानस्थ रहा इतनी देर, पिछला जन्म देखने की क्षमता आ गई। पिछला जन्म देखा तो बैल एक वैश्या के संकल्प से मानव योनि, और वो भी ब्राह्मण के घर योनि, उच्च जाति के हां पुत्र पैदा हुआ। मन में जिज्ञासा उठी, इस वैश्या के पास जाना चाहिए, यदि जिंदा है तो जाके पूछना चाहिए कि तूने कौन सा पुण्य ऐसा किया था जिसके कारण एक बैल की मृत्यु और उसकी पशु योनि ही छूट गई और एक ब्राह्मण के घर उसका जन्म हुआ। आज ये बालक उस वैश्या को ढूंढता ढूंढता तो चला गया है, बूढ़ी हो गई हुई है। जाके द्वार खटखटाया, एक ब्राह्मण बालक को अपने द्वार पर देखा तो कहा, तो ब्राह्मण है, शक्ल से दिखाई दे रहा है, जानते हो किसके घर आए हो? उसके घर जिसने अनेक नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। क्या करने आए हो यहां पर? लौट जाओ। मां प्रणाम। ब्राह्मण बालक उस वृद्धा के पांव छूता है। मां प्रणाम, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूं। कौन सा ऐसा पुण्य कर्म आपने किया जिसके कारण एक बैल को एक ब्राह्मण के घर जन्म मिला? मैंने कभी कोई पुण्य नहीं किया ब्राह्मण देवता, मुझे माफ करो। नहीं मां, आज से 19 साल पहले तूने कुछ ऐसा किया था, याद कर। एक बैल गड्ढे में गिरा हुआ था, कैसे तूने क्या संकल्प किया था, किस बल पर संकल्प किया था कि ऐसा हो गया? याद करने के बाद याद आया, ब्राह्मण देवता
बहुत पुरानी बात है, कोई चोर किसी ब्राह्मण के घर चोरी करके आ रहे थे। जो भी सामान था, जितना उठाया जा सकता था उठाया। उनके पास एक तोता भी था पिंजरे में। चोरों ने क्या करना था, वह पिंजरे में तोते को मेरे घर में छोड़ गए। मैंने रख लिया। वह तोता रोज ब्राह्मण ने उनको सिखाया हुआ था, कुछ गीता जी के श्लोक उसे याद थे, वो बोलता था तो मैं सुनती थी। ना उसे समझ ना मुझे समझ। सुनने मात्र से मुझे लगा कि कोई ना कोई इसका पुण्य जरूर होगा। मैंने गीता जी पढ़ी नहीं, मुझे पता नहीं। उस पुण्य का संकल्प मैंने धारण करके तो उसके लिए कहा, यदि इतनी देर इतने वर्ष तक मैंने गीता जी के श्लोकों का श्रवण किया है, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण किया है, तो हे परमात्मा देव, ये पुण्य जो इससे मुझे मिला है वह इस बैल को दे दो ताकि इसकी सदगति हो जाए। परमात्मा ने उस पुण्य के बल पर ऐसा कर दिया। मानो गीता जी का, रामायण जी का श्रवण भी वृथा नहीं जाता, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। पर आपको तो छोटा मोटा पुण्य नहीं लेना ना, आपको तो बहुत ऊंचे जाना है। इसलिए मात्र श्रवण तक नहीं टिकना। जो सुनो, बहुत कम सुनो, उसे अपने जीवन में अधिक से अधिक उतारो तो ऊंचाई को प्राप्त होगे। सर्व कामनाओं का त्याग कैसे संभव है? हाउ इम्प्रैक्टिकल, कैसे हो सकता है? संभव नहीं है। क्या भगवान ने असंभव बात कह दी? वो भी गलत नहीं। मानो संभव है, सिर्फ अपने आप को पक्का करने की आवश्यकता है। कच्चे हैं तो रोज अनेक बार गिरते हैं, पक जाओगे साधक जन तो फिर गिरावट नहीं होती। समय हो गया है मेरी माता सज्जनों, एक अंतिम शब्द के साथ समाप्त करने की आप जी से इजाजत मांगूंगा। सारी लौकिक अपनी कामनाएं अर्थात लौकिक संसारिक, इनको भस्म करना चाहते हो, इनसे रहित होना चाहते हो, कल साधक चरण जारी रखेंगे इस चर्चा को आगे। पर आज आपके मनन के लिए अंतिम शब्द, आज के दिन के लिए, इन सारी कामनाओं से रहित होना चाहते हो। ये जितनी कही गई है ना, बहुत सारी कामनाएं नहीं, एक ही कामना है, वह है संसारिक सुख पाने की कामना। लाभ तो सुख, विवाह तो सुख, बच्चे तो सुख, विजय प्राप्त हुई है, सफलता प्राप्त हुई है तो सुख, कोई बहुत बड़े अफसर बन गए हो तो सुख, आपकी वाहवाह होती है तो सुख। कामना एक ही है साधक जनों, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, तरह तरह की कामनाएं हो सकती हैं। इन सारी की सारी कामनाओं को भस्म करना चाहते हो तो मेरी माताओं सज्जनों, एक कामना अपने अंदर ले आओ, और वह कामना है प्रभु प्राप्ति की कामना, राम मिलन की चाह। एक कामना यदि अपने जीवन में आ जाती है तो सारी की सारी भौतिक कामनाओं को भस्म कर देती है।
वह कामना प्रबल होनी चाहिए, वह तड़प प्रबल होनी चाहिए। यही साधक जनों, आज की चर्चा समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। कल आगे जारी रखेंगे चर्चा को। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्ति